हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं सावरण शुक्र हमने पढ़ लिया है जिसको कोरिलेट किया था कॉर्नियल अल्सर से। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉर्नियल ओपेसिटी। ठीक है, यानी कि अव्रण शुक्र जिसको अ, आचार्य बागवत ने किससे कोरिलेट किया है? शुद्ध शुक्र से। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे शुद्ध शुक्र करके भी पूछा जा सकता है या अव्रण शुक्र भी पूछा जा सकता है। ये क्या था? हमारा रक्तज का साध्य था। केवल यही एक डिजीज थी जो कृष्णगत में साध्य, बाकी सारे क्या थे? असाध्य। तो कोटेशन याद करना है एक दो बार क्या कई बार 10 मार्क्स में ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आया है, तो आपको कोटेशन याद करना है। क्या है? शीतम यदा भात्य असित प्रदेशे स्यंदात्मकम नाति न अतिरुक अश्रुयुक्तम विहाय सीवच्छ घनानुकारी तद्व्रणम साध्यतमम वदंती अव्रण शुक्र। ठीक है, यानी कि कृष्ण भाग में अभिष्यंत के कारण शीतम यदा, कौन से भाग में? कृष्ण भाग में अभिष्यंत के कारण क्या आ जाती है? सफेदी। क्या हुआ? कृष्ण भाग काला होता है, लेकिन अभिष्यंत हुआ उस कारण वो पूरा का पूरा जो कृष्ण भाग है वो कैसा हो गया? सफेद हो गया, व्हाइट दिखने लग गया। उसको हम कहते हैं आवरण शुक्र। और इसमें ना तो वेदना होती है ना ही अश्रुस्राव होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? साध्य हो गया। और अगर वेदना और अश्रुस्राव वहां पे हो रहा था, कहाँ? सवर्ण में, तो वो क्या था? असाध्य था। इस रोग की आभा कैसी दिखाई देती है? स्वच्छ पतले बादल से घिरे हुए आकाश के समान। आकाश भी कैसा दिखाई देता है? नीचे से सफेद दिखाई देगा, तो बिल्कुल पतले बादल से। बादल कैसे होते हैं? सफेद। तो नीला आकाश जैसे सफेद बादल से घिरा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अव्रण शुक्र आपको दिखाई देगा। ये क्या है? साध्य। गहराई में स्थित अर्थात द्वितीय पटल व तृतीय पटल में हो और आकार में कैसा हो जाए? मोटा हो जाए और अधिक दिनों से उत्पन्न हो, तो ये क्या होगा? कृतसाध्य होगा, असाध्य फिर भी नहीं है। तो ज्यादा डीप हो गया हो, जो हमारे पटल हैं उनमें दूसरे तीसरे में स्थित हो जाए या आकार में मोटा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कृच्छसाध्य कहेंगे। चिकित्सा क्या कराओगे कि अगर दूसरे पटल में आश्रित है और वेदना हो रही है, तो वातग्न पदार्थों के स्वरस से और क्वाथ से क्या कराना है? हमें तर्पण कराना है। यानी कि आंखों का तर्पण कराना है, लेकिन किससे? वातग्न पदार्थ के जो भी स्वरस पात है उनसे करवाएंगे। सभी शुक्र रोगों में नित्य साधित ग्राहकों को पान कराना है और मर्श नशा हम इसमें दे सकते हैं और तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन चिकित्सा रहेगी। फिर एक इसके अंदर और आता है, एक शुक्र वैवर्ण्य नाशन योग चिकित्सा में यूज करते हैं इसकी में। तो जो विवर्णता आ गई है, यानी कि जो कृष्ण भाग था जिस पे सफेदी आ गई है, उसको नाश करने के लिए, उस सफेदी को हटाने के लिए हम एक योग बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना है? बांस के अंकुर लेने हैं, ताल लेना है, हरताल शुद्ध भल्ला तक लेना है और नारिकेल को, इन सबको आपस में तिल नाल के साथ जला के आपको क्या कर लेना है? भस्म कर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है? दूसरे दिन जो भस्म हमने ली थी, तो उसके नेक्स्ट डे क्या करना है? भस्म को 6 गुना या 8 गुना, भस्म से 6 गुना या 8 गुना जल में हमें घोलना है। घोल के उसको बार बार छानना है और फिर उसको गर्म करना है और कितना शेष रखना है? 1/4 शेष रखना है। फिर क्या करना है? इस क्वाथ में हस्ती के बच्चे की अस्थि की भस्म, यानी कि हाथी का जो बच्चा होगा उसकी अस्थि की भस्म को 1 सप्ताह तक अच्छी प्रकार के घूंट के शीशी में भर देना है और ये जो बनेगा वो हो गया शुक्र वैवर्ण्य नाशन अंजन। इस अंजन का हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। तो बस क्वेश्चन एआईपीजीटी में पूछा जाता है कि हस्ती के बच्चे की अस्थि, या फिर डायरेक्ट ये कि हस्ती की अस्थि की भस्म को किसमें यूज लिया है? हमने अव्रण शुक्र में यूज लिया है। ये एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक यहाँ से एआईपीजीटी में क्वेश्चन आता है विहाय सीवच्छ घनानुकारी, यानी कि जो आभा है वो कैसी दिखाई देती है? पतले बादल से घिरे हुए आकाश के समान दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी क्या है? Corneal opacity is disorder of the cornea which can cause serious vision problem। ठीक है, क्योंकि अब कॉर्निया से लाइट अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा। तो कॉर्नियल ओपेसिटी में क्या होगा? मतलब अगर किसी पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी है तो आगे जाकर उसको विजन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कॉर्निया स्कैर्ड होने से यानी कि कॉर्निया पे मान लीजिए स्कार बना किसी भी वजह से, पहले अल्सर था फिर वो स्कार में कन्वर्ट हो गया, तो कॉर्निया
स्कार होने से कॉर्नियल ओपेसिटी होती है। जैसे ये कॉर्निया की लेयर है हमारी, ठीक है? अब ये पहले इसमें अल्सर बना, यहाँ से ये ब्रेक हुई, फिर ब्रेक हुई तो यहाँ पे मतलब व्रण बन गया, फिर ये हील हुई। हील होने से यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्कार। अब बाहर से जो लाइट आ रही है उसको अंदर जाने से स्कार रोकेगा या नहीं रोकेगा? इसलिए क्या होगा? दिखाई देने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कॉर्निया में अगर स्कार है तो कॉर्निया की ओपेसिटी होती है। कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण लाइट जो होगी वो कॉर्निया को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और कॉर्निया को क्रॉस नहीं करेगी तो रेटिना तक नहीं जा पाएगी। कॉर्नियल ओपेसिटी में कॉर्निया व्हाइट और क्लाउडेड हो जाता है, ठीक है? वही हमने क्या देखा आवरण शुक्र में? सीवक्ष घनानुकारी सफेद बादल की आवा वाला, तो बिल्कुल वही हो जाता है, व्हाइट एंड क्लाउडेड हो जाता है, और उस पे एक व्हाइट कलर के जो है वहाँ पे लेयर आ जाती है कॉर्निया पर, या वो हीलिंग अल्सर कुछ भी कह लो आप, स्कार कह लो, वो किस तरीके का होगा? व्हाइट और क्लाउडेड। एटियोलॉजी की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर है और वो हील हो रखा है, तो वहाँ पे हील हो रखा है तो डेफिनेटली वहाँ पे फाइबर वगैरह सब होंगे, तो इस वजह से पेशेंट को दिखाई नहीं देगा। तो हील्ड कॉर्नियल अल्सर के केसेस में क्या होगा? कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाएगी अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी हो रही है, लेयर्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, डिस्ट्रॉफी हो रही है, तो उस केस में भी क्या होगा? कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाएगी। अगर पेशेंट जो है वियरिंग कॉन्टैक्ट जो आई के लिए चश्मा का यूज़ ना करके कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो उनके इन्फेक्शन की वजह से भी कॉर्निया में क्या हो जाता है? ओपेसिटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है अगर आई की इंजरी हो, जैसे केमिकल या फिजिकल इंजरी हो गई है आई में, या फॉरेन बॉडी आई में चली जाए, तो वो क्या करेगी? कॉर्निया को जो है कॉर्निया पे वहाँ पे व्रण बनाएगी, वुंड बनाएगी, उसकी हीलिंग होगी, बाद में ओपेसिटी होगी। तो अल्टीमेटली होगा हमेशा, मोस्टली जो कॉर्नियल ओपेसिटी है वो हमेशा कॉर्नियल अल्सर के बाद ही, या कॉर्निया का कोई भी वुंड बनता है उसके बाद ही होगा। क्लिनिकल फीचर देखें तो विजुअल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। कॉर्नियल ओपेसिटी इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर इसको ग्रेड हमने किया है। कितना टाइप का है? 5। सबसे पहला आता है नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी। ये एकदम सुपरफिशियल स्कार होगा, और केवल कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहेंगी इसमें? वुमेन्स मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल स्ट्रोमा, ठीक है? तो इसमें पहले की जो 3 मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व रहेंगी अपनी वुमेन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा स्ट्रोमा थर्ड लेयर है अपनी, और उसका भी सुपरफिशियल पार्ट, एकदम ऐसे नहीं कि जो थर्ड है वो भी डीप इन्वॉल्व नहीं है। स्ट्रोमा जो कॉर्निया की थर्ड लेयर थी उसका भी सुपरफिशियल पार्ट ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। प्यूपिलरी एरिया पर डिफ्यूज नेबुला प्रेजेंट होंगे, कंप्लीट नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगह स्पॉट्स ऐसे ही होंगे जिसके कारण अधिक विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, और ओपेसिटी से आइरिस क्लियरली विजिबल होगा। कॉर्निया की ओपेसिटी भले ही है, लेकिन पहले वाले में नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी में आइरिस हमें क्लियर विजिबल है। क्यों विजिबल है? क्योंकि अभी कंप्लीट कॉर्निया की ओपेसिटी नहीं है, कुछ डिफ्यूज पार्ट की ही हुई है, प्यूपिलरी एरिया पर ही हुई है, कंप्लीट में नहीं हुई है। इसलिए अभी आइरिस की लेयर, अगर नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी है किसी पेशेंट को, तो उसमें से आपको आइरिस क्लियरली विजिबल होगा। सेकंड आता है मैक्युलर। इसमें क्या होता है? अब स्ट्रोमा अपनी थर्ड लेयर है, सुपरफिशियल स्ट्रोमा थर्ड लेयर, यानी कि थर्ड लेयर अपनी स्ट्रोमा है, उसका केवल सुपरफिशियल पार्ट इन्वॉल्व था, वो हो गया नेबुलर। अब स्ट्रोमा की आधी लेयर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे ये एक लेयर है, इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ठीक है? ट्रांसवर्स से, तो क्या होगा? आधा अगर स्ट्रोमा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो होता है हमारा मैक्युलर। इट इज़ अ मॉडरेटली थिक कॉर्नियल ओपेसिटी ड्यू टू स्कारिंग। अब यहाँ पे कॉर्निया में किसी वजह से स्कार बना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे दिखेगा। फिर उसके बाद आता है ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। ये कैसा होगा? थिक होगा, वाइट होगा, डेंस होगा, एंड ओपेक स्कार ऑलमोस्ट फुल थिकनेस। अब इसमें कंप्लीट ऑफ स्टोमा की थिकनेस इन्वॉल्व है, थर्ड लेयर है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होगी, वो होगा ल्यूकेमेटस। फिर आता है अडेरेंट। इसके अंदर क्या होगा? कॉर्निया के अंदर आइरिस में और कॉर्निया में दोनों में क्या हो जाएगा? परफोरेशन हो जाएगा, क्योंकि वो जो अल्सर बना था उसकी जब हीलिंग हुई, फिर वो ओपेसिटी हो रही है, तो किसी भी वजह से अब धीरे धीरे उसका जो फाइब्रस टिश्यूज है उनके अंदर क्या हो जाएगा? परफोरेशन हो जाएगा। तो कॉर्निया का परफोरेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ आइरिस उसके कांटेक्ट में, उसका भी परफोरेशन हो जाएगा। फिर आती है फिफ्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं हम कॉर्नियल फेसेट्स या कैरेक्टेशिया, ठीक है? ये क्या है?
अदर टाइप ऑफ स्कार, अगर कॉर्निया पर अलग टाइप के स्कार हैं तो ये 5th स्टेज तक जाएगा, मतलब उस स्कार के अलावा कोई और भी स्कार हैं तो वो 5th स्टेज तक जाएगा। तो इस तरह 5 स्टेजेस में इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें पहले क्या है, मेडिकेशन देना है, जिसमें हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कॉर्निया पर 2% डायोनिन का या 1% ऑइंटमेंट ऑफ येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी, जिससे अगर पहली स्टेज में ही है ना ये नेबुलर में, तो नेबुलर के लिए क्योर करने के लिए हम येलो मरकरी ऑफ ऑक्साइड का यूज़ कर सकते, सॉरी येलो येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो इसमें ऑप्टिकल इरेडक्टोमी है या फिर फोटोथेरेपेटिक केरेक्टोटॉमी है। इसमें क्या करते हैं, जो स्कार बना है, यदि स्कार कॉर्नियल सरफेस के एकदम नज़दीक है तो उसको लेज़र टेक्निक से उस स्कार को रिमूव कर देते हैं, जिससे कॉर्निया की ओपेसिटी ना हो पाए। या फिर कंप्लीट कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो लास्ट में आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। और टैटूइंग, इसमें क्या करते हैं हम कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए जो है इसको करवाते हैं, कई को अपनी आई का कलर चेंज करवाना होता है उस केस में। तो यह 4% AuCl2 फॉर ब्राउन कलर, अगर ब्राउन कलर का कॉर्निया चाहिए कि ब्राउन आइज़ हैं तो उसके लिए तो हम 4% AuCl2 का यूज़ करेंगे, और अगर किसी को ब्लैक कलर चाहिए कॉर्निया का तो उसके लिए हम 2% प्लेटिनम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक कॉर्नियल ओपेसिटी और आवरण शुक्र। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगली डिसीज़ की बात करते हैं।